जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रल के विविध प्रश्नावली 7 यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई टू दी पावर x dx, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है 2 प्लस और साइन 2x को अगर हम तोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन x इंटू कॉस x, और फिर यहाँ देखें ये है 1 प्लस कॉस 2x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और ये है ई टू दी पावर x dx। फिर क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके बाद देखें यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें और 2 कॉमन लेकर के 2 से हम कैंसिल कर दें। तो जब 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल कर देंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ ऊपर ये बचेगा आपका 1 प्लस साइन x कॉस x, और नीचे हो जाएगा ये आपका 2 कॉस स्क्वायर x, और फिर ये हो जाएगा आप 2 तो कट गया है, 2 कॉमन लेके हम कटा दिए हैं तो 2 हट गया है, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x, और यहाँ ई टू दी पावर x dx हो जाएगा। अब जो है हम कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, फिर देखें 1 अपान कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, और प्लस हम साइन x कॉस x में कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करें तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस x से कॉस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस जो होगा ये हो जाएगा आपका tan x, ये हो गया आपका tan x, और फिर ये हो जाएगा ई टू दी पावर x dx। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस बचा था इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलिए अब जो है हम ई टू दी पावर x का अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x ई टू दी पावर x, और प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ये tan x ई टू दी पावर x dx। हम ऐसा करते हैं ना, ये जो पहला पार्ट है पहले पार्ट का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और देखिए ये सेक स्क्वायर x को फर्स्ट नहीं बल्कि इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ई टू दी पावर x को यहाँ हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और सेक स्क्वायर x को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो 2 फलनों का गुणन है और 2 फलनों के गुणन का हम यहाँ समाकलन ले लेते हैं। तो फिर देखिए क्या होगा, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर का हम समाकलन ले लेंगे तो tan x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, तो प्रथम फलन का अवकलन करेंगे तो ई टू दी पावर x का अवकलन ई टू दी पावर x ही होता है, और फिर दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा tan x dx, और प्लस ये जो ई टू दी पावर x है इसको भी चाहे तो हम पहले लिख सकते हैं, तो ई टू दी पावर x tan x dx। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम हैं, हालांकि लास्ट में कांस्टेंट c होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा अब आपका ई टू दी पावर x tan x और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में दिया हुआ इंटीग्रेशन
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको इजी करना होगा और इजी करने के बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर रूट के अंदर हम एक्स स्क्वायर पहले कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और फिर यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, ये है आपका लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस देखिए ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 dx। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, इस x स्क्वायर का हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो x स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे, बाहर आ जाएगा x हो जाएगा। तो ये हो गया x अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जरा देखिए यहाँ ये log m माइनस log n, log m अपॉन n हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं x टू दी पावर 4 dx। तो अब जो है x से इस 4 को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा लॉग, देखिए ना एक्स स्क्वायर से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे ये आपका होगा एक्स क्यूब डीएक्स। अब हम यहाँ से अब जो है ये क्वेश्चन आपका अपने सही फॉर्म में आया है। अब ये सही फॉर्म में हो गया, इसको हम बड़ी सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लोग टी मान लें। यहाँ लिख देते हैं माना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू टी। और आपको मालूम है जिसको मानते हैं हम उसका अवकलन लेते हैं तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो अवकलन लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और x का पावर -2 -1 यानी -3 हो जाएगा। नीचे आएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब और फिर x का अवकलन हो जाएगा dx इक्वल टू dt। और फिर अगर हम यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्यूब dx की वैल्यू निकाले -2 अपोजिट साइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 dt। चलिए अब हम यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पे t होगा तो ये हो गया आपका अंडर रूट टी और फिर ये हो जाएगा देखें लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पे भी हो जाएगा 2 और देखिए फिर यहाँ ऊपर 1 अपॉन एक्स क्यूब dx के जगह पे -1/2 dt। तो -1/2 यहाँ कर देते हैं और ये हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ दो फलनों का गुणन हो गया, तो दो फलनों का गुणन हो गया तो ऐसा करते हैं हम लोग log t को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन उसी को मानते हैं जिसका अवकलन आसान होता है और सेकंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका समाकलन आसान होता है। तो log t को फर्स्ट फंक्शन और रूट t को हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो -1/2 अब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है आपका log t और रूट t का इंटीग्रेशन लीजिए। रूट t का मतलब t का पावर 1/2 और t का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन लेंगे तो t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा। तो t का पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर नीचे आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा।
और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, और फिर हो जाएगा रूट टी का इंटीग्रेशन, तो रूट टी का इंटीग्रेशन होगा वही t टू दी पावर 3/2 और अपान हो जाएगा 3/2, तो 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, और ये हो गया dt। चलिए एक लाइन और यहाँ हम करते हैं आगे। तो फिर ये हो गया आपका, देखें ये है -1/2, और फिर ये हो जाएगा, देखें ये है आपका, बल्कि ये 2/3, और t टू दी पावर 3/2 को हम पहले लिख रहे हैं, t टू दी पावर 3/2 ये हो जाएगा log t, और माइनस ये हो गया 2/3 इंटीग्रेशन। जरा देखिए ये t का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 3/2 -1 क्या हो जाएगा, ये t टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, ये हो गया t टू दी पावर 1/2, और ये हो गया dt। फिर इसको हम राइट साइड में नोट कर लेते हैं, ये हो गया आपका -1/2, और ये हो गया 2/3 t टू दी पावर 3/2, और फिर ये हो जाएगा आपका log t, और फिर देखिए -2/3 ये हो गया -2/3, और फिर यहाँ t टू दी पावर 1/2 है, तो t टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर वही हो जाएगा t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी फिर ये ऊपर जाकर के हो जाएगा 2/3, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट से। अब अगर हम चाहें तो -1/2 का अंदर हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो चलिए कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 t टू दी पावर 3/2, और ये हो जाएगा log t। फिर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2/9, और फिर ये हो जाएगा आपका t टू दी पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट से। अगर इसमें से हम चाहें तो कुछ कॉमन लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3 टू दी पावर t टू दी पावर 3/2 दोनों में कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं, या अगर हम 1/3 भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 t टू दी पावर 3/2। तो देखिए पहले प्लस वाला हम ले रहे हैं, तो प्लस वाला लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2/3, ये तो कॉमन निकल चुका है, और फिर यहाँ से अगर हम कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा माइनस log t हो जाएगा, माइनस log t, और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब अगर इसको और आप सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 t टू दी पावर 3/2, और देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 - 3 log t, और अपान हो जाएगा 3, तो 3 × 3 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अब यहां पर हमको t की वैल्यू रख देनी होगी लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में तो t है नहीं, t हम लोग माने हैं, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में है हम लोगों का आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 1/9, और t के जगह पे हम रख देंगे आपका 1 + 1/x² टू दी पावर हो जाएगा 3/2, और फिर ये हो गया आपका 2 - 3 log 1 + 1/x², और प्लस कांस्टेंट c। अब देखिएगा जिस फॉर्म में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, अब जिस फॉर्म में आपका आंसर दिया होगा उस फॉर्म में अपना आंसर कर लीजिएगा, वैसे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 24 था, और ये 24 सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, लेकिन देखिए यहां पर इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है 25 से 33 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। ये सब निश्चित समाकलन है, और हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 30
और 32 ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, कभी न कभी 10 साल के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख रहे हैं, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन पाई ई टू दी पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कास x dx, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर x, और देखिए फिर यहां पर 1 माइनस साइन x को हम ब्रेक करते हैं और ये हो जाएगा आपका 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और फिर ये हो गया 1 माइनस, देखिए कास x की ऐसी वैल्यू हम रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 कर देते हैं, और ये है dx। तो अब देखिए आप जरा ना, इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई और फिर ई टू दी पावर x। हम ऐसा करते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 से 1 में हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ हम माइनस, देखिए अब दूसरे वाले में अगर हम डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कास x बाई 2 अपान साइन x बाई 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट x बाई 2 कॉट x बाई 2, और ये हो जाएगा dx। अब हम e टू दी पावर x से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो e टू दी पावर x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर देखें ये वैल्यू हमको क्या मिलती है। तो अब ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक काम हम यहाँ पे करते हैं कि कुछ परिवर्तन यहाँ हम करते हैं, और देखिए परिवर्तन करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर मल्टीप्लाई करके फिर इसका सेपरेट अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। हम इसको चाह रहे हैं इजी वे में इसको सॉल्व करना। तो अगर देखिए e टू दी पावर x का यहाँ मल्टीप्लाई है, तो अगर हम e टू दी पावर x, देखिए e टू दी पावर x काट x को अगर हम t मान लें, जरा देखिएगा, अगर t मान लें, हालांकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये काट x बाई 2 है, e टू दी पावर x कॉट x बाई 2 को अगर हम t मान लें, थोड़ा सा इजी वे हम अप्लाई करना चाहते हैं, देखते हैं इजी वे में, हमें उम्मीद है कि इस तरह से बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम t मान लें तो देखिए फिर क्या होगा, इसका हम अवकलन लेते हैं, तो ये हो गया प्रथम फलन, फिर दूसरे का अवकलन, तो काट का अवकलन होता है आपका कोसेक स्क्वायर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का अवकलन लेंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस दूसरा फलन होगा, ये हो गया आपका कॉट x बाई 2, और फिर हो जाएगा पहले का अवकलन e टू दी पावर x, और इसके बाद x का अवकलन करेंगे तो dx, और फिर ये हो जाएगा आपका dt। देखिए यहाँ पर जो है ये कॉट x का जो अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस। एक काम करते हैं, इसी स्टेप में हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखिए e टू माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और e टू दी पावर x भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए माइनस e टू दी पावर x हम कॉमन ले लिए, तो माइनस e टू दी पावर x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच रहा है, देखिए ये 1 बाई 2
और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर यक्स बाई 2। अब चूंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं और माइनस ई टू दी पावर यक्स भी कॉमन लिया जा चुका है, तो यहां हो जाएगा माइनस काट यक्स बाई 2 और फिर ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसी को हम जो है हम इसको सॉल्व करना चाह रहे थे। अब अगर हम माइनस का गुणा कर दें तो देखें, माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो अब यहां पर देखें कि यहां पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है। देखिए e टू दी पावर यक्स, देखिए e टू दी पावर यक्स 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉट यक्स dx के जगह पे माइनस dt हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ये पाई बाई 2 और पाई और फिर इसके जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस dt, तो यहाँ हम कर दे रहे हैं माइनस dt। अब इसको हम सॉल्व कर दें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब ये हो जाएगा आपका यहां पर माइनस और फिर 1 का जो इंटीग्रेशन होगा। अब यहां पर देखें, ये सॉल्व करते हैं, ये पाई बाई 2 माइनस ये हो गया आपका 1 पाई और ये हो जाएगा dt। तो माइनस जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 और 2 हो जाएगा फिर पाई। तो अब जो है यहाँ पर t की वैल्यू हम रख दें, क्योंकि t हम माने थे, तो ये हो जाएगा माइनस, देखें t के जगह पर e टू दी पावर e टू दी पावर यक्स और ये हो जाएगा कॉट x बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 2 पाई। अब हम रख देते हैं, एक बार अपर लिमिट रखते हैं और फिर हम कर देते हैं लोअर लिमिट। तो e टू दी पावर पाई और ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 और माइनस e टू दी पावर हो जाएगा पाई बाई 2 और फिर ये हो जाएगा आपका कॉट यक्स के जगह पे पाई बाई 2 रख देंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर देखें ये काट पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 0 हो जाएगा और फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया e टू दी पावर पाई बाई 2 और फिर काट पाई बाई 4 जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार जो है ये e टू दी पावर बाई 2 हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। क्वेश्चन नंबर 25 ये सॉल्ट मेथड से हमने सॉल्व कर दिया और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। यहां दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 साइन यक्स कास यक्स अपॉन कास टू दी पावर 4 यक्स प्लस साइन टू दी पावर 4 यक्स। ऐसा करते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कास 4 यक्स से डिवाइड कर देते हैं। कर देंगे तो थोड़ा सा इजी होगा और फिर सोल्यूशन के लिए कुछ एक रास्ता निकलेगा। चलिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और देखिए यहाँ पर हम कास 4 यक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन यक्स और फिर आपका देखिए ये साइन यक्स अपान हो जाएगा कास क्यूब यक्स। साइन 4 यक्स से हम डिवाइड किए हैं और फिर सॉरी कास 4 यक्स से डिवाइड किए हैं। कास 4 यक्स से डिवाइड किए हैं, कास यक्स कैंसिल हो गया है, साइन यक्स बचा, नीचे आ गया कास क्यूब यक्स। फिर कास 4 यक्स से इसको डिवाइड करें तो 1 प्लस, अब जरा देखिए क्या हो जाए, साइन 4 यक्स अपान कास 4 यक्स, ये हो जाएगा आपका tan 4 यक्स dx। अब हम थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और देखिए यहाँ पर ये साइन अपान कास कर लीजिए, तो साइन अपान कास जो होगा वो tan यक्स हो जाएगा। अब कास स्क्वायर यक्स बच जाएगा, तो कास स्क्वायर यक्स को अगर हम
ऊपर लेकर चले जाते हैं तो देखिए कास स्क्वायर यक्स को ऊपर ले जा रहे हैं, तो कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर यक्स, यानी ये साइन अपॉन कॉस टेन हो गया और बच गया कास स्क्वायर को ऊपर ले गए सेक स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा यहां पर 1 प्लस टेन 4 यक्स है, टेन 4 यक्स को टेन स्क्वायर यक्स का हम स्क्वायर कर देते हैं और फिर ये हो जाएगा डी यक्स। अब हम टेन स्क्वायर यक्स को अगर टी मान लें तो देखिए क्या मिलेगा, यहां पर हम यहां कर लेते हैं, माना टेन स्क्वायर यक्स इक्वल टू टी। चलिए अवकलन करते हैं, जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 tan x और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इस 2 को हम बराबर के दूसरे तरफ अगर लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डी टी। चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं, लिमिट चेंज होगी। देखिए जब यक्स के जगह पे हम 0 कर देंगे, जब यक्स के जगह पे यक्स इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर यक्स के जगह पे हम π/4 कर दे, देखिए यक्स के जगह पे π/4 कर दे तो 10 π/4 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1, यानी t इक्वल टू हो जाएगा 1। तो जो लिमिट 0 टू π/4 थे वो लिमिट अब 0 टू 1 हो जाएगी। तो अब देखिए ये हो गया 0 टू 1 और देखिए tan x sec स्क्वायर dx sec स्क्वायर x dx के जगह पे ये हो गया आपका 1/2 और फिर 1/1 प्लस tan x tan स्क्वायर x के जगह पे t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा आपका dt, ये 1/2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला tan इनवर्स t का, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट हो जाएगा 1। अब हम यहाँ रखते हैं 1/2 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 0, फिर मिलेगा ये आपका, चलिए 1/2 और देखिए tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, ये हो गया π/4 और माइनस ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा π/8। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार आज जो आपको चारों क्वेश्चन बताए गए, हमें उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।